Welcome to student in physics online classes run by आदित्य कुमार सोनी। आज 10 सितंबर दिन बुधवार को क्लास 9th में फिजिक्स साइंस के अंतर्गत लेसन 4 वर्क एनर्जी एंड पावर में एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल को लगाते हैं। प्रीवियस क्लास में 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन लग चुके हैं। आज 14 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? तो हम इसके सॉल्यूशन में जानते हैं। शक्ति P का मान 1500 वाट दिया गया है। समय T का मान 10 घंटा दिया गया है। इस समय को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 10 × 60 × 60 हो जाएगा। P बराबर होता है W/T। इसी सूत्र का उपयोग करके W का मान निकाल लेंगे तो W बराबर हो जाएगा P × T, अर्थात कार्य बराबर शक्ति गुणा समय। इसको मान रखेंगे 1500 × 10 × 60 × 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5.4 × 10⁻7 जूल आ जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है? यह प्रश्न पूछा गया है। सामने आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक सरल लोलक को दर्शाया गया है जो कि आधार S से लटकाया गया है। लोलक को बिंदु P से छोड़ा जाता है जहां पर यह विराम अवस्था में होता है। बिंदु P पर लोलक की स्थितिज ऊर्जा का मान mgh के बराबर होगा, क्योंकि इस समय वस्तु जो लोलक है वो धरातल से h ऊंचाई पर स्थित होगा। जब लोलक को बिंदु P से छोड़ा जाता है तो यह बिंदु O की तरफ गति करने लगता है और इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है और बिंदु O पर सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तब लोलक जड़त्व के कारण दूसरी ओर गति करने लगता है। जैसे जैसे यह बिंदु Q की तरफ गति करता है इसका वेग कम होता जाता है तथा ऊंचाई का मान बढ़ता जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो धीमे धीमे स्थितिज ऊर्जा में चेंज होने लगती है और बिंदु Q पर पहुंचने पर इसकी सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये तो हुआ सरल लोलक के बारे में। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यह सरल लोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, इसके उत्तर को जान लेते हैं। जब कोई लोलक गति करता है तो उसकी कुल ऊर्जा का मान हमेशा स्थिर बना रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। तो जब लोलक गति करता है या दोलन करता है तो इस समय वायु में उपस्थित जो गैसें हैं उनके द्वारा इसकी गति का विरोध होता है और वायु इसमें घर्षण उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण गतिज ऊर्जा का कुछ भाग इस घर्षण को कम करने में प्रयोग हो जाता है और कुछ समय बाद इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। सरल लोलक की गतिज ऊर्जा वायुमंडल में चली जाती है, यानी कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सरल लोलक की जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल है वो हमेशा नियत रहता है और जब वायु का घर्षण इसमें लगने लगता है तो यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में समाहित हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम का यह पालन करता है, उल्लंघन नहीं करता है। शेष नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जिन भी स्टूडेंट को अभी सभी वीडियो प्राप्त नहीं हुई हैं वो YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर देंगे।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर देंगे।